ताला मैजिक ब्लॉग्स में खुशामदीद। तो आज का ब्लॉग एक छोटे से टॉपिक पर है कि अभी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उनको मैंने कुछ बातों पर कहा कि हमें ये करना चाहिए, अपनी लाइफ को जीना चाहिए, ये सब हमें करना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक इशू बयान किया और एक टॉपिक पे उन्होंने बात की कि हमें लिमिट्स रखनी चाहिए अपनी लाइफ में। तो इसमें मैंने उनसे कहा कि हमें लाइफ को जीना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों, और अपने मोमेंट्स को जो है तो हमने फुली तौर पर फील करना चाहिए। और हाँ, लिमिट्स रखने चाहिए, लेकिन इस्लामी लिहाज से जो इस्लामिक हमें जो चीज़ें इस्लाम ने मना किया है, उन चीज़ों से हमें अपने आप को रोकना चाहिए, इन चीज़ों से। लेकिन जो लाइफ के मोमेंट्स होते हैं, जो मस्तियाँ होती हैं, जो अक्सर लोग वक्त के साथ साथ भूल जाते हैं, मतलब कहते हैं अभी तो हम बच्चे नहीं रहे, ये और वो ये चीज़ें बातें करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ को मुकम्मल तौर पर जीना चाहिए। अब जिस तरह के देखिए मौसम की बात कर लें तो मुख्तलिफ मौसम होते हैं, और हर मौसम का अपना एक मज़ा होता है और हर एक चीज़ की अपनी एक खासियत होती है। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को ऐसे कंजस्टेड तौर पर जिएंगे और तो महल में भी इंसान फिर मायूस और खफा रहता है। लेकिन अगर इंसान दिल से जिए और खुशी से हर मोमेंट को फील करे, हर चीज़ को फील करे, तो फिर वो जो है हर जगह में खुश रहता है और हर जगह में खुश रहने की कोशिश करता है। तो हमें भी चाहिए कि अपनी लाइफ को मुकम्मल तौर पर खुशी से गुजारे। और एक गरीब इंसान भी हो तो वो फिर एक वक्त की रोटी में भी खुश रहता है। क्यों? कि वो शुक्र अदा करता है और खुशी से हर लम्हे को फील कर रहा होता है। तो हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए। और आज भी कुछ ऐसा दिन बन गया कि एकदम मौसम चेंज हो गया, अभी थोड़ी सी जो है तो ये धूप का तड़का और साथ ठंडी हवा चल रही है, बादल आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि चलें एक छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं। तो जो मौसम है इसको हमने फील करना ये किस तरह होता है कि कभी कभी हम अकेले में बैठकर इस चीज़ को फील करें कि ये जो मोमेंट है, ये जो मुझे मिला है, ये मेरा है, ये जो वक्त है ये मेरा है, ये मेरे पास है। अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर ये वक्त मेरे पास नहीं आ सकेगा आइंदा के लिए। तो हमें इन मोमेंट्स को और इन लम्हों को हमें जीना चाहिए और इनको हमने मुकम्मल तौर पर अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करना चाहिए। एक मेमोरी बनानी चाहिए हमें। अगर हम मेमोरीज नहीं बनाएंगे तो हमारी लाइफ एक पुरानी किताब की तरह रद्दी होकर जो है तो रह जाएगी और हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। तो इन चीज़ों पर हमने सोचना चाहिए, और कहीं भी एक किनारे पर बैठ जाएं तो भी हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। झोंपड़ी के अंदर भी हम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इंसान अपने दिल से अगर कुछ सोचे और दिल से इस चीज़ पर आमादा हो जाए कि हाँ मुझे खुश रहना है। खुश रहने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि हम जो है तो खुशी खुद ही आती है। अगर हम खुद फैसला नहीं करेंगे खुश रहने का तो हमें खुशी नहीं आ सकती। तो इन चीज़ों पर हमें मेहनत करनी चाहिए और अपनी लाइफ को हमने सही तरीके से गुजारना है और उसको खुश रहकर गुजारना है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये जो इलाका है मतलब कुछ ख़ास इतना खूबसूरत और हसीन भी नहीं है, और ना कुछ ऐसी बुलंद जगह है या कुछ पहाड़ या कुछ भी ऐसे जैसे लोग बहाना बनाते हैं कि पहाड़ों में और सब सरसब्ज़ और शादाब जगहों में लोग जो है तो खुश रहते हैं। तो अगर इस जगह को देख लिया जाए तो अगर इंसान दिल से खुश हो और वो दिल से इस चीज़ पर आमादा हो कि मुझे खुश रहना है, तो वो इन जगहों में भी खुश रह सकता है। इस नदी किनारे इंसान बैठ जाए और अपने लम्हों को खुशी से जो है तो जीने की कोशिश करे, तो फिर वो हर जगह में खुश रह सकता है। और अगर हम देखते हैं कि अक्सर हम बात सुनते हैं कि मनी कैन बाई हैप्पीनेस, तो हम पैसों से सहूलियात तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन उस सहूलत के साथ खुश कैसे रहा जाए ये चीज़ हम नहीं ख़रीद सकते। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि माल और दौलत के साथ साथ भी वो जो है तो खफा रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, और माल और दौलत के साथ भी जो है तो उदासियाँ उनका जो है तो मुक़द्दर है, उदासी में रहते हैं हमेशा। लेकिन गरीब मैंने देखे हैं कि एक वक्त की रोटी भी मिलती है तो शुक्र अदा करके उस पल को जी रहा होता है, और अमीर बंदा होगा और 4 स्टार होटल में बैठ कर जो है तो खफा होगा। तो ये चीज़ दिल से होती है, और ख़ुशी जो है ये रूहानी होती है। खुशी एक ऐसी सलाहियत है, एक ऐसी सिफत है जो कि रूहानी सिफत जो भी हो, रूहानी सिफतें जो भी होती हैं वो सब अल्लाह की तरफ से होती हैं।
اور اپنی لائف میں اگر ہم روحانی صفتیں لانا چاہتے ہیں تو ہم نے اللہ کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں گی اور ہم خوش رہیں گے. تو جب انسان دل سے خوش رہتا ہے تو پھر وہ ہر جگہ میں خوش رہ سکتا ہے. اور اگر اس کا دل مر چکا ہے اور دل زندہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کچھ فیلنگ ہوتی ہی نہیں ہے, تو کچھ فیل ہے ہی نہیں, تو پھر وہ مال و دولت میں بھی اداس رہتا ہے. تو چلیں اس بلاگ کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس پر اور بھی باتیں کریں گے اس ٹاپک پہ, تو ہمارے ساتھ رہیں. تو جی بات ہو رہی تھی خوشی کی, اور خوشی کیا چیز ہے, واٹ از ہیپینس, اور یہ سوال ہمارے دلوں میں ضرور آئے گا. خوشی کیا چیز ہے؟ خوشی ہے قبول کرنے کی صلاحیت. خوشی حالات کا نام نہیں ہے, خوشی حالت دل کا نام ہے کہ آپ کا دل کس حال میں ہے. اگر آپ کا دل صحیح حال میں ہے اور خوش ہے, سکون سے ہے, اطمینان سے ہے, تو آپ خوش ہیں. ورنہ گاڑی اور بنگلوں میں لوگ بھی چیختے چلاتے ہیں ٹینشن اور پریشانی کی وجہ سے. تو دل کی خوشی کہاں سے آئے گی؟ وہ تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے, الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے, دلوں کی خوشی ہے. تو ہمیں دل کی خوشی ڈھونڈنی چاہیے, اور وہ خوشی پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی, وہ خوشی کسی مال و دولت سے نہیں خریدی جا سکتی. صرف اور صرف وہ خوشی اگر آ سکتی ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے آ سکتی ہے. ہمیں اپنے معاملات کو, اپنے حالات کو, اپنے لائف کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, اور ہر حال میں ہمیں قبول کرنا چاہیے جو بھی اللہ کی طرف سے ہمیں ملتا ہے, چاہے وہ آزمائش کی شکل میں ہو, چاہے جو بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو. تو وہ چیز ہمیں اگر ملتی ہے تو ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے. اور اگر ہم ہر چیز میں نخرے کریں گے اور ہر چیز میں اپنی منمانیاں کریں گے تو وہ پھر جو ہے تو انسان وہ ہمیشہ خفا ہی رہتا ہے, منمانیاں کرنے والا انسان. تو ٹاپک کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ٹو دا پوائنٹ, مطلب اپنے دل کے مطابق زندگی گزاریں, لیکن اسلام کے جو ہمارے لیے جو دائرے بنائے گئے ہیں اس سے باہر نہ ہو. اور ہمیں ہر معاملے کو, ہر چیز کو ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے, اور ہم نے اپنی زندگی کو خوشی سے گزارنا چاہیے. اور ان چیزوں کو ہم نے اگنور کرنا ہے. جو نیگیٹو لوگ ہیں ہماری زندگی میں, جو ہمیں ہمیشہ تکلیف اور پریشانیوں میں ڈالتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ پزل کرتے رہتے ہیں, اور اپنے ہی فائدے کے لیے, اپنے ہی مطلب میں ہمیں یوز کر کے پھر بعد میں آپ کا پوچھتے تک نہیں ہے, تو ایسے لوگوں سے کنارہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. کیونکہ نتھنگ از بیوٹیفل دین اے پرائیویٹ لائف. اپنی پرائیویٹ لائف بنائیں, اپنے آپ میں مکمل رہیں, اپنی خوشی مکمل کریں. 10 روپے کی چیز ہے, دل سے لیں, دل سے خوش رہیں, آپ اس میں خوش رہیں گے. لاکھوں کی چیز ہوگی, دل آپ کا خوش نہیں ہے تو آپ کو وہ چیز بھی خوشی نہیں دے سکتی. تو ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے. تو اب دوپہر کا کھانے کا وقت ہو رہا ہے, اور ہمیں جو ہے تو جو بھی اب کھانے کا ملے گا تو ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرما گرم گوبھی, اور اس کے ساتھ جو ہے تو روٹی, اور ساتھ یہ کھیر بھی ہے, اور یہاں دہی بھی ہے. تو یہ چیزیں اب چیزوں کو دل سے قبول کروں گا, اور ان چیزوں کو میں اللہ کی نعمت سمجھ کے میں اس کو کھاؤں گا, تو میرے دل سے شکر نکلے گا, ہم شکر کریں گے اللہ کا. لیکن اگر ہم نخرے کریں گے اور ناشکری کرتے رہیں گے تو ہمیشہ ہم خفگان میں اور ان چیزوں میں رہیں گے. تو ہمیں محنت کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے. اوروں کو خوشی دیں گے تو بھی ہمارے دل کو خوشی مل سکتی ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے, ہاں ہم بے شک پیسہ کمائیں, لیکن اس کو صحیح جگہ استعمال کریں, اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں, نیک لوگوں میں استعمال کریں, غریبوں پر استعمال کریں, تو ہمیں دلی خوشی پھر ملے گی. تو اللہ کو ہم نے یاد رکھنا ہے, اور ہمیشہ اللہ کو دل میں رکھیں گے تو ہم خوش رہیں گے. اور مال و دولت کسی کو خوشی نہیں دیتی, اور اللہ کی جو محبت ہے اور اللہ کا دین ہے اسی سے انسان کے اندر خوشی آ سکتی ہے.
व्लॉग यहाँ तक था कि हमें हर हाल में खुश रहना सीखना होगा और हमें कबूल करना होगा ज़िंदगी को, और ज़िंदगी में जो भी हमारे आता है और उसके साथ हमने अपने आप को मेंटेन करना होगा और हमने अपने आप को एडजस्ट करना होगा। तो लाइफ में जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं इनको हम ज़ाया ना करें और इसके साथ हम जिएं, ज़िंदगी गुजारें और फील करें हर मोमेंट को, क्योंकि हर गुज़रा हुआ पल फिर से नहीं आता। तो हमें अपने जो लम्हे हैं उनको हमने यादगार बनाना है और इसी तरह हमने आगे ज़िंदगी गुजारनी है। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।